Let's do change. दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लेट्स डू चेंज पर। मैं हूं आपका दोस्त नितिन मिश्रा। दोस्तों बात करेंगे DSSB में TGT की जो वैकेंसी आई है उसके बारे में डिटेल्स में कि इसमें कितनी वैकेंसी किस सब्जेक्ट में आई है, क्या एज की क्राइटेरिया रहेगी, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी एंड इसका पैटर्न क्या रहेगा, एग्ज़ाम पैटर्न किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस पुटअप करेंगे। तो इन सब चीज़ों की डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो नोटिफिकेशन आया है वो कहाँ से जारी किया गया है। तो ये जारी किया गया है गवर्नमेंट ऑफ सिटी ऑफ दिल्ली, यहाँ से ये जारी किया गया है। ठीक है, तो दिल्ली सबऑर्डिनेट की ये वैकेंसी है। एंड वन मोर थिंग कि अगर आप देखें तो इसमें ना दो तरीके की वैकेंसी आई है। एक तो वैकेंसी आई है जो DOE की है, ठीक है, जिसमें आप पूरे दिल्ली में आप जॉब करेंगे। एंड दूसरी अगर हम बात करें तो दूसरी वैकेंसी जो आई है वो आई है जो म्यूनिसिपल काउंसिल की है, यानी कि जो दिल्ली के जो टॉप एरिया है जहाँ पर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति रहते हैं उन क्षेत्र से संबंधित जो विद्यालय हैं, अगर वहाँ पर आप जॉब करना चाहते हैं तो एक तो वहाँ के लिए वैकेंसी आई है, लेकिन वहाँ के लिए बहुत ही थोड़ी थोड़ी वैकेंसी हैं। तो अगर हम बात करें तो वैकेंसी जो ये आई है इसमें अगर हम ये देखें कि कब से नोटिफिकेशन, तो हम बात करें इसमें कि कब से फॉर्म अप्लाई शुरू होगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये डेट आप देख सकते हैं, ये ओपनिंग डेट है किसकी, एप्लीकेशन की। तो ओपनिंग डेट क्या रहने वाली है, तो ओपनिंग डेट रहेगी 8 फरवरी 2024 से फॉर्म अप्लाई शुरू होगा और ये चलेगा 8 मार्च तक। कब तक चलेगा, 8 मार्च तक चलेगा। ठीक है, तो ये आप 8 फरवरी से लेकर 8 मार्च तक आप फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये रहेगी इसके लिए। अब हम बात करते हैं कि किन सब्जेक्ट्स में कितनी सीट्स यहाँ पर आई हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे TGT मैथ्स की। तो TGT अगर मैथ्स में हम देखें तो TGT मैथ्स में सबसे ज़्यादा वैकेंसी आई है। TGT मैथ्स की अगर मेल्स की बात करें तो टोटल 540 हैं एंड फीमेल्स के लिए 568 हैं। वहीं अगर हम TGT मैथमेटिक्स में अगर हम NDMC की बात करें कि वहाँ पर कितनी वैकेंसी आई हैं तो 11 वैकेंसी है। तो टोटल अगर हम ये देखें तो लगभग 1100 के आसपास ये वैकेंसी है जो TGT मैथ्स के लिए है। एंड TGT इंग्लिश की अगर हम बात करें, ये TGT इंग्लिश की अगर हम बात करें तो मेल में 473, फीमेल में 379 एंड अगर हम बात करें NDMC की तो उसमें भी 11 वैकेंसी हैं। ठीक है, तो ये भी देखें तो लगभग 800 से 800 प्लस हैं ये वैकेंसी इंग्लिश में भी। तो अगर हम देखिए अगर DSSB की बात करें तो DSSB के लिए हम एक बड़ी वैकेंसी कह सकते हैं अगर सब्जेक्ट वाइज देखेंगे तब भी। वहीं अगर हम बात करें TGT सोशल साइंस की, SST की, तो SST में थोड़ी सी हाँ कम वैकेंसी देखने को मिली है। बट ये है कि फिर भी अगर हम बात करें इसके लिए कि TGT सोशल साइंस में, तो TGT सोशल साइंस में इस समय वैकेंसी देखने को लिए मेल में 129, फीमेल में 179 एंड NDMC में 2 वैकेंसी आई हैं। एंड वहीं पर बात करें हम नेचुरल साइंस की, जो हम साइंस का भी कह सकते हैं कि साइंस में कितनी वैकेंसी आई हैं, तो ये रही साइंस में अगर बात करें तो वैकेंसी आई है मेल में 183, फीमेल में 166 एंड NDMC में 5 आई हैं। अब हम आते हैं लैंग्वेज पर। तो लैंग्वेज में किन सब्जेक्ट्स में कितनी सीटें हैं। TGT मेल हिंदी में अगर हम बात करें कि TGT मेल हिंदी में कितनी सीटें हैं, तो TGT मेल हिंदी में मेल में 75, फीमेल में 110 एंड NDMC में 7 वैकेंसी आई हैं। संस्कृत में एक बड़ी वैकेंसी आई है, ये हम कह सकते हैं अगर DSSB के नज़रिए से देखें तो। DSSB के नज़रिए से देखेंगे तो संस्कृत में वैकेंसी एक बड़ी वैकेंसी आई है और हो सकता है कि ज़रूरी नहीं कि संस्कृत की सीट्स फुल भी हो जाए। तो अगर संस्कृत के जो कैंडिडेट्स हैं अगर वो अच्छे से इनको टारगेट करेंगे तो 100% है कि वो सिलेक्शन लेकर जाएंगे। मेल में 477 है, फीमेल में 141 है एंड अगर NDMC की बात करें तो 13 सीटें आपको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं।
ठीक है। अब हम बात करते हैं उर्दू की। उर्दू में आप मेल में देखिए 265 है एंड फीमेल में 356 है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। एंड एनडीएमसी में 5 है, तो ये भी एक बड़ी वैकेंसी है। एंड पंजाबी में भी एक लंबी वैकेंसी देखने को मिल रही है 248, 307 एंड 1। एंड ड्राइंग टीचर के लिए भी वैकेंसी आई है 527। तो अगर हम टोटल की बात करें तो टोटल जो वैकेंसी हैं 5118 वैकेंसी इस बार टीजीटी के लिए निकली है DSSV में। ठीक है, तो ये तो हो गई कुल सीटों की संख्या की कितनी सीटों पर DSSV इस बार नोटिफिकेशन निकाला है और कब से कब तक आप इस फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये डेट रहेंगी 8 फरवरी से लेकर 8 मार्च 2024। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देकर चलना है। अब हम बात करते हैं ना कि इसमें एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है। अगर एलिजिबिलिटी की हम बात करें तो देखिए एलिजिबिलिटी यहाँ पर रहेगी। सबसे पहली चीज़ तो आपने 12th पास किया हो, आपका 12th हो। ठीक है, प्लस आपने ग्रेजुएशन किया हो। मिनिमम 45% मार्क्स के साथ। ठीक है, देखिए इसके बाद जो दूसरी इसमें क्वालिफिकेशन मांगी गई है ना वो बीएड है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि क्या इसमें डीएलएड एलिजिबल होगा, तो देखिए अगर पिछली वैकेंसी की हम बात करें तो बीएड के बाद ऐसे स्लैश करके ना यहाँ पर बीएड नहीं लिखा होता है, यहाँ पर डिग्री लिखी होती है एंड प्लस डिप्लोमा, प्लस नहीं स्लैश करके डिप्लोमा भी लिखा होता है। तो यानी इससे हम ये बता सकते हैं कि इसमें डीएलएड भी एलिजिबल होगा। एंड इसके बाद प्लस आपके पास होना चाहिए सीटेट पेपर 2, सीटेट का पेपर 2 आपने क्लियर किया हो। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या होगी कि सीटेट पेपर 2 में कौन एलिजिबल होगा, जिन जनरल जो कैंडिडेट होंगे, जो जनरल होंगे उनके 90 मार्क्स होने कंपलसरी हैं। जो ओबीसी हैं, ओबीसी वो भी कौन, जो दिल्ली के ओबीसी हैं, दिल्ली के ओबीसी जो हैं उनके 82 मार्क्स होने चाहिए। एंड जो एससी एसटी एंड फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, ठीक है, इनके भी 82 मार्क्स होने चाहिए। एंड एक चीज़ आप ये देख के चलिएगा कि जो एससी और एसटी हैं ये ऑल ओवर इंडिया, यानी कि ऑल ओवर इंडिया के अगर हैं तो वो इसमें 82 नंबर्स पर वैलिड होंगे। यानी कि अगर इंडिया के बाहर के कहीं से भी हैं तो अगर एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वो भी अगर उनके सीटेट में 82 मार्क्स हैं तो वो यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गई एलिजिबिलिटी की बात कि आपके पास 12th होना चाहिए, ग्रेजुएशन में आपके 45% मार्क्स होने चाहिए, आपके पास 2 ईयर्स की डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए और आपने सीटेट का पेपर 2 पास किया हो। जनरल में 90 मार्क्स के साथ मिनिमम, ओबीसी अगर दिल्ली का है आपका तो 82% मार्क्स, एंड एससी एसटी और फिजिकली हैंडीकैप्ड जो हैं उनके 82 मार्क्स होने चाहिए। अब अगर जनरल की बात करें तो कौन कौन आएगा, देखिए अदर स्टेट के जितने भी किसी भी कैटेगरी से हैं एससी एसटी छोड़कर, अगर आप ओबीसी के हैं, अदर स्टेट के हैं, तो आप यहाँ जनरल में काउंट होंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि इसका जो एज क्राइटेरिया है वो क्या रहने वाला है। तो अगर हम एज क्राइटेरिया की बात करें तो एज देखिए अगर हम पिछली वैकेंसी की लेके चलें और इस नोटिफिकेशन में भी दिया गया है कि जो एज क्राइटेरिया रहेगा वो बिलो 32, यानी कि जो एज रहेगी वो 32 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी 32 साल से नीचे ही होनी चाहिए। ये टीजीटी की बात है। ठीक है, ये टीजीटी में है। वहीं अगर हम पीजीटी की बात करें कि एज रिलैक्सेशन क्या होता है, तो एज में क्या होगा 36 साल, मैक्सिमम आप 36 साल की बात करें। और ये मैं केवल जनरल की बात कर रहा हूँ। कैटेगरी वाइज आपको जैसे दिल्ली के ओबीसी है तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, अगर आप एससी एसटी और फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन भी मिलेगा इसमें। ठीक है, एंड टीजीटी में ये हो गया जनरल की बात। अगर हम यहीं पर टीजीटी में जो फीमेल की बात करें तो फीमेल के लिए ये 40 साल पिछली वैकेंसी में दी गई थी। जनरली ये 10 साल की छूट होती है
इस बार देखेंगे जो फुल नोटिफिकेशन आएगा तो देखेंगे कि हम कितने साल इसमें फ़ीमेल के लिए रहने वाला है। बट अगर हम पिछली वैकेंसी को लेकर चलें तो वहाँ पर इन्होंने 40 साल मैक्सिमम रखा था कि 40 साल तक अगर हैं तो आप फीमेल पर्सन हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं। पीआरटी में अगर एज की बात करें कि मैक्सिमम कितने एज तक आप पीआरटी की हम बात कर रहे हैं कि अगर आप पीआरटी के हैं तो मैक्सिमम कितने तक अप्लाई कर सकते हैं, तो इनकी मैक्सिमम एज है 30, ठीक है। यानी पीआरटी में 30 है, टीजीटी में 32 है एंड पीजीटी में 36 है। अब हम बात करते हैं कि इसमें सब्जेक्ट क्या होगा, यानी एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा। एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, देखिए ये 200 मार्क्स के क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन का पेपर होता है, ठीक है। 200 मार्क्स का 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के, और कितने घंटे का समय मिलता है, 2 आवर्स का टाइम होता है। दो घंटे का समय होगा, 2 घंटे का समय होगा आपके पास, ठीक है। 200 क्वेश्चंस होंगे आपके पास एंड कितने का होगा, 200 मार्क्स का होगा। एंड वन मोर थिंग कि इसमें 0.25 यानी 1/4 का इसमें माइनस मार्किंग होगा, निगेटिव मार्किंग होगा। यानी कि आपको 120 मिनट में आपको 200 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं एंड 0.25 का आपके पास निगेटिव मार्किंग भी रहेगा एंड आपके 200 मार्क्स के होंगे, यानी पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। एंड अगर आपने एक गलत क्वेश्चन किया तो 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे। तो ये तो रहेगा एग्ज़ाम पैटर्न की, इतने क्वेश्चन आएंगे, इतने मार्क्स होंगे और इतने आपको इतने घंटे का समय मिलेगा एंड ये 0.25 का आपका निगेटिव मार्किंग होगा। हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो एग्ज़ाम देखिए ना 2 तरीके से होगा, ठीक है। एक में आपके आएंगे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके। ये 20-20 नंबर के होंगे सारे क्वेश्चन, जितने होंगे ये 20-20 के होंगे। ठीक है। एंड यहाँ पर आपका 80 नंबर का सब्जेक्टिव होगा, जिस सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया है, जिस सब्जेक्ट से आपको एग्ज़ाम देना है तो उस सब्जेक्ट से 80 नंबर का होगा। और 20 नंबर का होगा मेथोडोलॉजी, यानी कि जो पेडागोजी से संबंधित होंगे, जो आपको शिक्षा शास्त्र से संबंधित होंगे, उसमें से 20 क्वेश्चन आपके आएंगे। तो यानी ये 100 नंबर हो गया और ये 100 नंबर हो गया। दोनों सेक्शन में आपको मिनिमम 40% मार्क्स लाने कंपलसरी रहेंगे। 40% मार्क्स लाना क्या रहेगा, कंपलसरी रहेगा कि आपको 40% मार्क्स इसमें लेकर आने हैं। तो ये टोटल पूरा क्या कितनी वैकेंसी आई हैं, कौन सा कितना किस कैटेगरी में क्या एज रिलैक्सेशन रहेगा और कितने नंबर के हमें पेपर यहाँ पर देने होते हैं, तो मैंने ये यहाँ पर देखा। एंड इसमें क्या चीज़ पैटर्न रहेगा, 2 तरीके से पेपर होता है और ये एक में 5 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, जिसमें से आपको पासिंग मार्क्स 40% लाना कंपलसरी है। दूसरी तरफ ये 80 नंबर का आपका सब्जेक्टिव होगा और 20 नंबर का आपका मेथोडोलॉजी से क्वेश्चन आएगा। एंड एक चीज़ आप ये ध्यान दे के चलिएगा कि अगर आपका सपोज दैट हिंदी सेक्शन खुला है, ठीक है, तो हिंदी के आपके 20 क्वेश्चन होंगे, आप उसी 20 को आगे पीछे कभी भी कर सकते हैं। बट एक बार आपने हिंदी को सबमिट कर दिया और इंग्लिश पर आप आ गए तो दोबारा आप हिंदी पर सोचेंगे कि लौट कर जाके मैं कोई क्वेश्चन से आंसर में करेक्शन कर लूँ, तो वो आप नहीं कर पाएंगे। यानी इसमें सेक्शन बाय सेक्शन ओपन होता रहेगा। एक सेक्शन अगर आप सबमिट कर देंगे और आपने सोचा कि मैं इंग्लिश बाद में करूँगा, पहले मैं मैथ सॉल्व कर लूँ, इंग्लिश को अगर आपने सबमिट कर दिया बिना कोई क्वेश्चन सॉल्व किए, तो आप भूल जाइएगा कि आप दोबारा से इंग्लिश पर जा पाएंगे। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, यानी कि आपको सेक्शन बाय सेक्शन सॉल्व करते जाना है। यानी आपको जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं हिंदी में, पहले आप उसको सॉल्व करके फिर सबमिट कीजिएगा पूरा सेक्शन। फिर जो इंग्लिश में आपको जितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं उसको पूरा सॉल्व करने के बाद आप सबमिट कीजिएगा। इसमें टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है क्योंकि 120 मिनट ही आपको यहाँ पर मिलने वाला है और आपको सॉल्व करने हैं 200 क्वेश्चन, जिसमें आप ध्यान रखिएगा कि इसमें आपको 20 क्वेश्चन मैथ के और 20 क्वेश्चन रीजनिंग के भी सॉल्व करने हैं, जो सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है। तो इन सब बातों का ध्यान रख के आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है और ये इसमें आपको 150 मार्क्स का टारगेट आप लेकर चलिएगा, क्योंकि इससे कम मेरिट बनना बहुत ही मुश्किल है। तो आप इतना टारगेट करके चलिएगा, तब जाकर आपके ये
आपका ये एग्ज़ाम क्लियर होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। पीआरटी की अगर हम बात करें तो पीआरटी की वैकेंसी कब आएगी, तो देखिए ये ना एक क्रम से चल रहे हैं। तो पहले इन्होंने पीजीटी दिया, पहले इनकी पीजीटी आई, फिर अब टीजीटी आई है, देन अब नंबर है पीआरटी की। देखिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जो वैकेंसी आने वाली है टीजीटी और पीआरटी की, वो 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी के बीच में आएगी। ठीक है, तो ये वैकेंसी टीजीटी की अगर हम बात करें तो 13 जनवरी को ही आ गई है, यानी कि अब आने वाले एक हफ्ते से 10 दिन के बीच में ही आपको पीआरटी की ही वैकेंसी देखने को मिलेगी, जो लगभग 4000 प्लस ही वैकेंसी होंगी। यानी कि DSSB के नज़रिए से ये बहुत बड़ी वैकेंसी होगी, बम्पर वैकेंसी हैं ये। तो आप जुट जाइए तैयारी पे अभी से ही, और आपके पास समय भी बहुत है। अगर हम इसकी बात करें कि एग्ज़ाम कब तक होगा, तो आप खुद ही देख सकते हैं कि 8 मार्च तक तो इसके फॉर्म ही अप्लाई किए जाएंगे, 8 मार्च तक। एंड हाँ, वन मोर थिंग कि एक चीज़ हम बताना भूल गए आपको कि जो सीटेट का अभी एग्ज़ाम होने वाला है 21 जनवरी को, क्या ये लोग भी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं? देखिए अगर सीटेट का ट्रेंड माने तो अगर 21 जनवरी को वो एग्ज़ाम ले रहा है आपका, तो लास्ट फरवरी में आपका मान के चलिए कि 100% है कि आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। और इसका फॉर्म का जो लास्ट डेट है वो 8 मार्च है, यानी तब भी आपके पास 1 हफ्ते रहेंगे, यानी 1 वीक रहेगा आपके पास फॉर्म अप्लाई करने के लिए। तो जो सीटेट तो ये चीज़ तो पूछना ही बिल्कुल जायज़ नहीं है कि जो सीटेट अपीयरिंग है वो अप्लाई कर पाएंगे कि नहीं अप्लाई कर पाएंगे। बिल्कुल कर पाएंगे, पूरे चांसेस हैं कि वो इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो आप सीटेट पर भी फोकस कीजिए कि सीटेट आपका निकलने से रह ना जाए, ताकि आप इसमें अप्लाई कर सकें। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच दोस्तों। आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। थैंक यू।